यहाँ पे साइली का सब्र पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पर पंखुड़ी के साथ जो यहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है रेणुका और यहाँ पे रोशनी को लेकर, यहाँ पर जिस तरीके से वो पंखुड़ी के साथ बिहेव कर रही है, ये बात साइली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इतने सालों तक यहाँ पे जो है साइली के साथ इतने सारे सलूक किए गए, गैरों की तरह व्यवहार किया गया, अब वही व्यवहार यहाँ पर पंखुड़ी के साथ भी किया जा रहा है। अब वो यहाँ पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और यहाँ पर साफ साफ वार्निंग दे दी है यहाँ पर जो है रोशनी और यहाँ पर रेणुका को। लेकिन शायद यहाँ पर रोशनी के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें तो खड़ी होंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सचिन और साइली के बीच में जो है हरकतों को देखते हुए सभी फैंस की बस एक यही चाहत है कि यहाँ पर साइली जो है एक जोरदार थप्पड़ जड़ दे रोशनी के मुंह पर, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो यहाँ पर साइली की बेइज्जती करती है, गेस्ट बुलाती है, लेकिन यहाँ पर जो है रोशनी कभी अपनी हरकतों को नहीं देखती है। अब यहाँ पर क्या क्या कांड ऐसे नहीं किए हैं जो यहाँ पर रेणुका को नहीं दिखाई देते हैं कि यहाँ पर साइली को जो यहाँ पर जो अपना नहीं बनाती है, हमेशा गैरों जैसे व्यवहार करती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से साइली का जो यहाँ पर जाते जाते जो रोशनी जो यहाँ पर बहुत ही कामना के साथ उसे घर से निकालने की कोशिश कर रही है, हमें थोड़ी देर में ही यहाँ पर रोशनी के पूरे किए पे पानी पड़ने वाला है, क्योंकि वो चाहती है यहाँ पर सचिन और साइली के यहाँ पे घर से निकल जाए। जहाँ पर देख रहे हैं कि लक्ष्य काफी ज्यादा इन दोनों की वजह से काफी इमोशनल हो गया है। ये बात यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ बाबा की बात हो गई है और उसे सुई की तरह बात चुभ रही है कि लक्ष्य जो यहाँ पर सचिन और साइली के लिए रो रहा है, इतना ज्यादा इमोशनल हो रहा है। अब यहाँ पे वही दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जहाँ पर परेश ने यहाँ पर जो सचिन को अपना और यहाँ पर रोशनी अपने सारे पैसे लगातार साइली को दे दिए हैं। अब ये बात भी उसे इस बात को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है, जहाँ पे इस बात के लिए वो रेणुका को है जो काफी सुनाती है, काफी कुछ कहती है, लेकिन इसके पहले भी उसने क्या क्या कांड किए हैं, कितने पैसे उड़ाए हैं, कितने पैसों की चोरी की है, अपना हिसाब कभी नहीं देती है। जहाँ पे सचिन और साइली की जो यहाँ पर पैसों का हिसाब लेने चली है, तो यहाँ पर रेणुका को ये बात नहीं समझ में आता है। अब आखिर यहाँ पे सचिन और यहाँ साइली से किस बात का रेणुका का नफरत है, जो इस कदर नफरत करती है कि सही और गलत का फर्क करना भूल गए हैं। और यहाँ पे मुश्किल जहाँ पे घड़ी पे है, यहाँ पर सचिन और साइली ही साथ देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर रोशनी तो अपने ही चाल में जिस तरीके से फंसने वाली है वो तो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। क्यों दोस्तों, आप भी चाहते हैं यहाँ पर साइली को एक जोरदार थप्पड़ मार देना चाहिए यहाँ पर रोशनी को? तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा, क्योंकि सभी फैंस यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो जिंदगी को हरकतों को देखकर एक जोरदार थप्पड़ जड़ने का मन होता है। लेकिन वहीं पर देख रहे हैं जहाँ पर जो है पूरी तरीके से कोई तो यहाँ पर है सस्पेंस बना हुआ, जो यहाँ पर साइली को इस बात की जो खबर देना चाहता है कि आखिर 7 साल पहले ऐसा क्या कांड हुआ था, ऐसे कौन सी राज की बात है सचिन। अब क्या साइली खुद सचिन का साथ देते हुए रुक जाएगी, सारे ताने सारी बेइज्जती को सहते हुए? क्या लगता है दोस्तों? यहाँ पे सचिन को साइली को जो है रेणुका के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में जो है साइली को बता देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से उसे छिपाकर अंधेरे में रखना और यहाँ पे अपने मन से यहाँ पे रुकना तो साइली को भी तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वो बातें नहीं चाहेगा कि साइली परेशान हो और ये सोचकर यहाँ पे बातें छिपा लेगा, लेकिन इसका जो है उल्टा असर उनके रिश्तों पर पड़ने वाला है। दोस्तों, अब क्या कहना चाहेंगे इस आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट को लेकर? क्या साइली को वाकई में अकेले घर छोड़कर चले जाना चाहिए? क्योंकि अभी साइली के सामने तो यहाँ पर रोशनी का भी भांडाफोड़ होना बाकी है। अब जिस तरीके से यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, मेकर्स ने दिखाया है कि मैसेज इस तरह आ रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अब रोशनी का भांडाफोड़ होने वाला है। अगर ये बात ना हो, लेकिन लक्ष्य यहाँ पर साइली का बेटा है, ये सच्चाई तो सामने आकर ही रहेगी। अब यहाँ पे रोशनी अपने आप को कैसे इनोसेंट प्रूव करने वाली है, जिस तरीके से अगर भांडाफोड़ होता है तो यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन। सीरियल उड़ने की आशा में अब रेणुका को यहाँ पर जो है रोशनी के ऊपर शक जो हो गया है। अब धीरे धीरे उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि रोशनी जो है कुछ तो जरूर छिपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो अकेले में जाकर रोशनी से सवाल करती है कि रोशनी तुम कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी? अब यहाँ पे रोशनी बहाना करते हुए कहती है कि मैं तो गाय को प्रसाद देने गई थी। और यहाँ पर जो है रोशनी की उस बातों को सुनकर रेणुका को शक हो जाता है कि रात में गाय को प्रसाद देने के लिए गई थी। तो यहाँ पर जो है रेणुका सवाल भी करती है कि यहाँ पर तुम कहीं उससे तो मिलने नहीं गई थी। इसका मतलब अब रेणुका को इसके ऊपर शक हो चुका है। अब आगे यहाँ पर रोशनी पे बम फोड़ने वाला है। अब जिस तरीके से रेणुका को रोशनी पर शक हो गया है, अब एक सवाल से पूरा खेल का जो है यहाँ पर सच्चाई बाहर आने वाली है। अब तक रेणुका के भरोसे का फायदा उठाकर साहिली के खिलाफ माहौल बनाने में काफी हद तक रोशनी कामयाब रही, लेकिन आने वाले ट्रैक में पहली बार रेणुका के मन में रोशनी को लेकर ऐसा शक पैदा होगा जो आगे चलकर उसके पूरे खेल को जो है मुश्किल में डाल सकता है। जिस रोशनी की बात पे रेणुका भरोसा
भरोसा करती रही। उसी रोशनी की एक छोटी सी गलती रेणुका के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर सकते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ देखते हैं कि रेणुका हर बातों को भूलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके बातों को भूलना यहाँ पर सायली की तरफ उसका कनेक्शन ज्यादा दिखाएगा और यहाँ पर रोशनी से उसकी दूरी होती जाएगी। अब रोशनी की सबसे बड़ी ताकत जो है यहाँ पर रेणुका अब वही उसे छीनने वाली है। अब की हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है। जब भी घर में सायली को लेकर कोई भी गलतफहमी पैदा होती है, रोशनी बातों को इस तरह घुमाती है कि रेणुका का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। सायली और सचिन के बीच का रिश्ता मजबूत है और घर में दूसरे सदस्य भी धीरे धीरे नजर से जो है चीजों को समझने लगे हैं। ऐसे में रोशनी का हर कदम पहले इतना आसान नहीं होगा। रेणुका के मन में पहला तब शक पैदा होता है जब उसे रोशनी की बातों में लगातार जो है यहाँ पर बात छिपाने की साजिश की बू आती है। खासकर क्रिस से जुड़ी कोई भी बात सामने आने पर रोशनी का अचानक जो है यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो है अनबिहेवियर करना, रेणुका शायद पहली बार यह सोचने पर मजबूर हो सकती है आखिर रोशनी क्रिस को लेकर इतनी सतर्क क्यों रहती है। उसके बारे में कुछ भी सवाल आते ही अपने आप को क्यों बदल लेती है। यही से कहानी में एक ऐसा सवाल होगा जो आगे चलकर रोशनी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। रेणुका सीधे रोशनी पर आरोप लगाने के बजाय उसके अतीत को समझने की कोशिश कर सकती है। वह उन बातों को जोड़ना शुरू करेगी जिन्हें अब तक उसने अलग घटनाएं समझकर नजरअंदाज किया था। की कुछ पुरानी बातें यहाँ पर अचानक से जो है रेणुका के सामने आने लगेंगे और उसका शक और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। सबसे बड़ा खतरा रोशनी के लिए यह होगा कि रेणुका अब उसकी हर बातों पे जो आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगी, उसके बातों में तर्क वितर्क करेगी। अब तक रोशनी सायली के खिलाफ जो भी बात रखती थी, रेणुका जल्दी से उस बातों को जो है सच समझकर और यहाँ पे सायली के ऊपर हाइपर हो जाती थी। लेकिन अगर एक बार रेणुका को यह जो महसूस हो गया कि रोशनी कुछ छिपा रही है, तो उसके बाद सायली के खिलाफ रोशनी की कहीं हर बात को रेणुका अलग ही नजर से देखेगी। इसी बीच लक्ष्य और पंखुड़ी से जुड़ी घटनाएं भी सबको मजबूत कर सकती है। लक्ष्य इस समय 8 साल का है और उसे जन्म से जुड़ा सभी सच जो है अभी भी रोशनी के पास छिपा हुआ है। असल में लक्ष्य सचिन और सायली का बेटा है, लेकिन डिलीवरी के समय रोशनी और मंदिरा ने बच्चों की अदला बदली जो की थी, तो रोशनी का बच्चा जन्म के बाद तो मर चुका है और उसी मृत बच्चे को सायली के पास रखकर सचिन और सायली के असली बेटे लक्ष्य को अपने पास रखा। और यही 7 साल पुराना राज अगर किसी भी तरह रेणुका के सामने आने वाली जानकारी से जुड़ गया तो कहानी का पूरा ट्रायंगल ही बदल जाएगा। रेणुका को शायद अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है कि लक्ष्य की असली पहचान के पीछे इतना बड़ा सच छिपा हुआ है। लेकिन रोशनी का व्यवहार अलग लेवल पे दिखेगा तो वो पुराने समय की घटनाओं के बारे में सवाल शुरू करेगी। पंखुड़ी भी इस कहानी में जो है इम्पोर्टेंट जो है भूमिका निभा सकती है। पंखुड़ी सचिन और सायली की 7 साल की बेटी है और लक्ष्य भी उसका भाई भी 7 साल का है। अगर पंखुड़ी किसी मासूम सवाल या छोटी सी जानकारी के जरिए ऐसी बातें सामने ला दे जिसे रोशनी छिपाना चाहती है, तो रेणुका का सच जो और भी गहरा हो सकता है। कई बार बच्चों की छोटी सी बात भी बड़े लोगों को यहाँ पर जो है हिलाकर रख सकता है और यही स्थिति रोशनी के बीच भी होगा। उधर सचिन को अगर रेणुका के व्यवहार में बदलाव महसूस होता है तो वह भी मामले को जो है यहाँ पर गंभीरता से लेगा। सचिन अपनी मां रेणुका का सम्मान करता है, लेकिन अपनी पत्नी सायली के साथ गलत होता देखकर वो भी चुप नहीं बैठेगा। अगर वह रेणुका खुद रोशनी पर सवाल उठाने लगेगी तो सचिन के लिए यह बहुत ही बड़ा संकेत होने वाला है। शायद मामला सिर्फ सायली और रोशनी से जो है नहीं, अभी तक सायली के लिए यह पूरा ट्रैक बेहद ही इमोशनल है। सायली पहले भी रोशनी के जो व्यवहार को लेकर कई बार मुश्किलों में फंस चुकी है, लेकिन इस बार अगर रेणुका खुद रोशनी पर शक करती है तो सायली को पहली बार परिवार के अंदर एक ऐसा साथ मिलेगा जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। हालांकि सायली बिना पक्के सबूत के किसी पे आरोप नहीं लगाएगी, लेकिन अगर रेणुका को कोई ठोस सुराग मिलता है तो मामला बहुत आगे जा सकता है। रोशनी के लिए सबसे बड़ी परेशानी तब शुरू होगी जब रेणुका उससे वही सवाल दोबारा पूछेगी जिसका जवाब पहले ही रोशनी दे चुकी है। अगर इस बार उसके जवाब में बिल्कुल थोड़ा सा भी अंतर आया तो रेणुका का शक जो है गहरा हो जाएगा और रोशनी जितना अपने शब्दों को संभालने की कोशिश करेगी उतना ही वो अपने ही जो है बातों में फंसती हुई नजर आएगी। मंदिरा का नाम भी इस पूरे राज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों की अदला बदली के पीछे अगर कोई रोशनी का साथ दिया था तो वो तो मंदिरा ही है जो इस राज को जानती है। तो यह सिर्फ रोशनी का निजी झूठ नहीं होने वाला है, बल्कि सचिन और सायली के परिवार से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा धोखा साबित होने वाला है। रेणुका के लिए यह जो स्वीकार करना आसान नहीं है। जिस महिला पर उसने भरोसा किया उसके साथ इतनी बड़ी जो धोखा किया उसने। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब रेणुका को रोशनी के क्रिस वाले राज के लक्ष्य की असली पहचान के बारे में कोई सुराग मिलेगा। शुरुआत में उसी सिर्फ रोशनी के व्यवहार पे शक होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हो सकता है कि क्रिस और यहाँ पर लक्ष्य से जुड़े कई सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहीं पे कहानी जो बिल्कुल एक विवाद लेकर 7 साल पुराने रहस्य की तरफ होने वाली है।
रेणुका इस बार सायली की बात सुनने के बजाय खुद से जो है सच की तलाश शुरू करे तो रोशनी के लिए सबसे बड़ा खतरा होने वाला है, क्योंकि अब तक रेणुका को अपने पक्ष में इस्तेमाल करती आई, लेकिन अगर वही रेणुका उसके खिलाफ हो जाए तो घर के अंदर रोशनी का सबसे बड़ा सहारा तो रेणुका थी, और वही उससे दूर हो जाए तो सचिन और सायली और रेणुका के साथ रोशनी को व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे, तब रोशनी के लिए अपनी कहानी बचाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ लक्ष्य की असली पहचान, 7 साल पुराना राज, और तीसरी तरफ मंदिरा की जो है यहाँ पर सच्चाई, यह तीनों कड़ी अगर एक साथ जुड़ गई तो रोशनी का पूरा खेल खुल सकता है। अब आने वाले ट्रैक में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, रेणुका का शक सिर्फ रोशनी के जो है बिहेवियर पर रहेगा या फिर उस सवाल तक पहुंच जाएगी जिसका जवाब जो है यहाँ पर रोशनी पिछले 7 सालों से छिपाती आ रही है। अगर रेणुका ने लक्ष्य के जन्म के समय, जो डिलीवरी के समय घटना के बारे में शुरू की तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट को लेकर? आपकी राय क्या है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने पसंदीदा सोने के आशा के सारे अपडेट। राधे राधे एवरीवन।